नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों, पांचवा पेपर आपका हिंदी का कैसा रहा कमेंट में बताना। पेपर बहुत इजी था। तो पहला प्रश्न देखो आपके सामने आया क्या कि जिस भाषा का प्रयोग देश में शासकीय कार्यों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो उसे दोस्तों राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आपका हो जाएगा, राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी शब्द इस फारसी शब्द से बना है। किस फारसी शब्द से? तो ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिंध से बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर रहने वाला है कि हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, हाड़ौती इस क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में? आपको पता होगा हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में इसमें कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है। तो यहाँ पर आपको देखो कोटा बूंदी कहाँ है, कोटा यहाँ दिख रहा है। बाकी सब देखो जयपुर, उदयपुर, भरतपुर है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो इसके अष्टाध्यायी के लेखक आपको पता होगा पाणिनि में। कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। ठीक है, पहले में आपके चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। दूसरा है आपको मातृभाषा किसे कहते हैं। तो ये सबको पता होगा, अपनी जो घर की भाषा होती है, माता पिता के द्वारा जो हम सीखते हैं वही मातृभाषा होती है। कि वह भाषा जिसे बालक बचपन से अपने माता पिता और परिवार से सुनकर सीखता है मातृभाषा कहलाती है। ये अनौपचारिक भाषा होती है, ना कि औपचारिक। औपचारिक में हमें हिंदी, स्कूल में जाते हैं तो हिंदी बोली जाती है औपचारिक। ये अनौपचारिक भाषा जो कि हम अपने आसपास घर पे जो बोली जाती है, जैसे कि तुम खाना खा रहे हो तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि ये तू रोटा खैर हो गई, ऐसे। ठीक है, ये हमारी मातृभाषा है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका कि तीसरा प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न ये है आपका कि राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कौन कौन सी बोलियां शामिल होती हैं। तो आपको पता होगा राजस्थान में हमारे कौन कौन सी बोलियां हैं। देखो मारवाड़ वाले मारवाड़ी बोलते हैं, मेवाड़ वाले मेवाड़ी, ढूंढानी, शेखावटी, बांगड़ी और वागड़ी। ठीक है, और मेवाती, मालवी, जालोरी व निम्बाड़ी ये उपबोलियां हैं राजस्थान की। अगला प्रश्न है आपका भाषा और लिपि में क्या अंतर है। देखो भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो भाषा है, और जो मैंने सब कुछ लिखा नहीं यहाँ पर, ये लिपि है। कहने का मतलब भाषा का मौखिक रूप है, जबकि भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। और भाषा बोली जाती है और लिपि लिखी जाती है। भाषा में ध्वनि होती है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्वनि है, और जो मैंने ये लिखे ना, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्वनि संकेत हैं। ठीक है, तो ध्वनि संकेतों का लिखित रूप क्या होता है, लिपि कहलाता है। देखो लिपि है किसी भाषा का स्थायी रूप देता है। अगर आप कुछ लिखते नहीं हो तो हो सकता है वो बाद में आप भूल जाओ। ठीक है, अगर ये मैंने लिख दिया तो ये परमानेंटली स्थायी हो गया यहाँ पर, है ना। तो भाषा में ध्वनि होती है, जबकि इसका संबंध मुख और कान से होता है। किसका? भाषा का। हम बोल रहे हैं मुख से और सुन रहे कान से, तो इसका संबंध किससे हुआ? भाषा का। और देखो यहाँ पर ये ध्वनि संकेत लिपि का क्या, इसका आँख और हाथ से होता है। मैंने आँख से देखा और हाथ से लिखा, है ना। तो ये इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर रहने वाला है कि भाषा कौशल विकास में कौन सी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा विकास में कौन कौन से देखो यहाँ पर हैं जो कौशल हैं। तो 4 प्रकार होते हैं। LSAW सुबोपली, है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम है। इसी क्रम का एक क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है रीट वगैरह में। तो ये हैं। तो इनमें क्या है कि कौशल विकास कैसे होता है। तो देखो सुनना, यानी कि रेडियो पर आप भाषण सुनते हो किसी भी संबंधित, तो उससे आपको सूचना मिलती है, वो उसमें विकास होता है। कहानियाँ कहना, मुँह से कहते हो और उसका मंचन करना। ठीक है, और यहाँ पर खेलों में भाग लेना, सूत्रलेख और यहाँ पर सुलेख होता है, ये वगैरह, ये सारे क्या है कि भाषा में आपके विकास कौशल में गतिविधियाँ हैं वगैरह वगैरह, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आकलन क्यों किया जाता है। दोस्तों आकलन क्यों किया जाता है? किसी भी चीज़ को जानना कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसने सीखा तो कैसे सीखा, इसके बारे में जानना दोस्तों आकलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले प्रश्न था हमारा अभिधा शब्द शक्ति वाला। ठीक है, देखा। हाँ, यहाँ पर छठा प्रश्न है आपका अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। देखो अभिधा एक लक्षणा होता है, अभिधा होता है वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं। तो इसमें देखो वह शब्द शक्ति जिसमें शब्द पढ़ते ही उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। कहने का मतलब सामान्य जो अर्थ होता है, जैसे कि राम खा रहा है, राम पी रहा है, राम खेल रहा है, तो सामान्य अर्थ है ना। राम खेल रहा है तो खेल रहा है, बस ये है ना। तो ये भारतवासी, तो भारतवासी में शब्द देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतवासी। ये कोई क्या है कि भारतवासी में सब क्या है कि हम सब कुछ इंक्लूड हो गया, हम सब इसमें आगे, है ना। तो ये एक सामान्य वाक्य नहीं है, जबकि क्या है एक, ठीक है, अलग है। तो अभिधा में सिर्फ आपको ये ध्यान लिखना था कि ये सामान्य अर्थ प्रकट करता है, जैसे कि राम खा रहा है, चल रहा है, पी रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला है आपका कि आकलन, जैसे कि ये बताया आकलन क्या है और आकलन क्यों किया जाता है। तो देखो आकलन, देखो सबसे पहले आकलन क्या होता है। तो इसका देखो आकलन का जो तात्पर्य है, किसी व्यक्ति, समूह या फिर विद्यार्थी से संबंधित सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। सूचना एकत्रित का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो बालक ने क्या सीखा, आपने पढ़ाया तो उसने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा,
और कितने में समय में सीखा और वो सीखने में कहाँ गलती कर रहा है, इन संपूर्ण के बारे में जानना, कहने का मतलब उसके बारे में जानना है ना। इसके बारे में जानने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है। बालक में विकास हुआ तो कितना हुआ और उसके विकास में बाधा कहाँ आ रही है, वो कहाँ अटक रहा है, उसके बारे में जानना, उसके संबंध संपूर्ण क्या है कि उनके बारे में जानने की जो प्रक्रिया है वो आकलन कहलाती है। अगला यहाँ आत्मकथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। देखो आत्म यानी स्वयं, सेल्फ, यानी कि जब लेखक स्वयं के बारे में, स्वयं की जीवनी लिखता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, उसको आत्मकथा कहते हैं। जबकि जीवनी में, जीवनी किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है, या विशेष व्यक्ति के बारे में लिखना या फिर लेखक द्वारा अन्य व्यक्ति या का जीवन परिचय या इतिहास लिखना जीवनी कहलाता है। जैसे कि कोई जैसे लेखक हैं, ठीक है, वो महात्मा गांधी के बारे में लिख रहा है, तो वो उनकी क्या लिखेगा, तो कोई यहाँ पर जीवनी लिखेगा, ना कि आत्मकथा। वो खुद के बारे में लिख रहा है कि हाँ मैंने यह किया, मेरा जन्म यह हुआ वगैरह, तो वो आत्मकथा कहलाती है आपकी। और जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति की होती है वह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्मकथा हो गया। अगला था कि भाषा लेखन हिंदी की किन्हीं 4 बाल पत्रिकाओं के आपका नाम बताइए। तो ये आपको लिखना था, जैसे कि बाल भारती, चंदा मामा, नंदन, चंपक और बहुत सारी जो आपको याद है वो आप लिख के आए होंगे। अगला है आपका क्या है कि अगला क्या है कि लेखन कौशल, ठीक है। क्या लेखन कौशल में रूप अनुसरण की विधि क्या है। देखो रूप अनुसरण विधि सभी ने यहाँ पर आपने किया होगा। इसमें देखो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा ये है कि स्लेट या कागज पर लिखे हुए वर्ण और पेंसिल से लिखना या प्रयास करना, यानी कि जो भी शब्द है उसको देखकर उस पर हम पेंसिल से गोड़ते थे, ठीक है, वो आपका रूप लेखन। जैसे कि यहाँ पर देखो शिक्षक हमें अ से ए पर एप्पल देता है तो वो ऐसे करके देता, ठीक है, ऐसे 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 करके देता, फिर ऐसे, ठीक है, फिर हम उसको ऐसे मिलाते, ठीक है, देखा देखी है ना, ये सभी ऐसे से मिलाते। अ बनाता ऐसे बिंदी बना के देता था, ठीक है, फिर हम इस बिंदी को क्या हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर पूरा करते थे, इस बिंदियों को लगा कर जोड़ जोड़ के, ठीक है, फिर उसका एक रूप बनता है। ये क्या देखो रूप लेखन यानी देख कर लिखना, ठीक है। तो कहने का ये है, शिक्षक छात्र को वर्ण लिखकर देता था जिस पर छात्र पेंसिल से लिखकर प्रयास करता था और बिंदु को जोड़कर वर्ण की आकृति बना था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वाक्य को स्पष्ट करने की लेखन है। देखो प्रश्न 11वां क्या है आपका कि यथा कि भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, बीच बीच में रुकना, ये विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए, लेखन की शुद्धता में, भावों और विचारों को स्पष्ट करने में और शब्दों की यति गति और विराम चिन्ह में। अगर आपको ये आप उपयोग नहीं करोगे, जैसे सीधा बोलते जाओ वाक्य को स्पष्ट करने, लेखन की शुद्धता में, भावों विचार को स्पष्ट करने, समझ में, शब्दों की गतिविधि, अगर आप रुक रहे नहीं हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यही इसका प्रयोग किया जाता है विराम चिन्हों का, इसीलिए, ठीक है। अगला संस्मरण किसे कहते हैं, है ना, और किसी घटना का आंखों देखा वर्णन जो भी है वगैरह, जनसंचारण, तत्सम, तद्भव क्या, तत्सम जो संस्कृत के भाषा, जो हिंदी में संस्कृत के वे सब जो डायरेक्ट हिंदी में आज गए वो तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव सम हिंदी वाले होते हैं, ठीक है। और तत्सम में देखो आधे कटे फटे वगैरह होते हैं, तत्सम उष्ट्र, ठीक है, शुष्क वगैरह वगैरह, बीच में आधे कटे फटे, नीचे ट्र वगैरह वगैरह, ऐसे शब्द पहचान इसकी। हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ बताइए, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है हिंदी का वगैरह वगैरह। मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन में क्या है, नाटक विधा क्या है, और उन तत्वों के बारे में लिखना था। और कौन कौन से विराम चिन्हों का उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना था आपको, विराम चिन्ह वगैरह, पूर्ण विराम, अर्धविराम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इजी पेपर था, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।